हैप्पी बर्थडे बच्चा। वेलकम बैक टू आज माय ही के चैनल। दिन तो आए एक थे बार ना आपका आप फिर से स्वागत है रिएक्ट रोते रेसिपी हुए में, जहाँ पे आप मुझे लोगों को मिलती हंसाने है के बहुत लिए। सारी कंट्रोवर्सी जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती वो। और आज की जो कंट्रोवर्सी है या फिर ये बोले कि जो बात है, जो जिस बारे में बात करने आई हूँ, मैं बात करना नहीं चाहती थी। कल 2-3 दिन से ये सब चल रहा है वाईटी पे, लेकिन इधर होली वगैरह था तो फिर ज़्यादा समय नहीं मिला वीडियो बनाने का। और कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं जो शायद आप लोगों के माध्यम से मिल जाए। जहाँ पे एक माँ ने अपने, वो आई थिंक 13-14 साल का तो होगा बच्चा, क्योंकि वो 7th में पढ़ता था, उसको जो है मतलब मार दिया ऐसा। अब देखो, ये तो सबको पता है कि वो लोग रील्स बनाते थे इंस्टा पे, और फिर बच्चा रोक टोक करता था कि मम्मा बिंदी लगा लो, मम्मा लिपस्टिक लगा लो, अच्छी नहीं लगती हो, या फिर जो भी हो उनका। और नाम था इनका अलका जैन, मैं नाम के साथ बनाऊंगी। और इनका जो बच्चा था वो 7th में पढ़ता था, तो उसकी पिक्स वगैरह अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और सिर्फ और सिर्फ रोका टोकी, मतलब अभी तो रीज़न यही निकल के आ रहा है, और सारी क्या वजह थी क्या नहीं थी। और वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चे को खाना बना के खिलाती भी नहीं थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का यूज़ किया करती थी। अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रील्स के लिए, क्योंकि जो उनकी मेड थी वही खाना वगैरह खिला के 2:30 बजे निकली है, और 2:30 बजे के बाद ही इन्होंने अपना सारा कांड किया है। और उस कांड में जो उन्होंने एक बच्चे को अपने चेन वगैरह पहनाई हुई थी, या फिर मतलब मारते वक्त पहनाई है, ऐसा कुछ पता नहीं चला अभी तक। लेकिन वो जो चेन थी वो उन्होंने निकाल ली थी, जो कि उन्होंने गाड़ी में निकाली थी। तो घटना यहाँ से शुरू होती है कि पहले सुनाई देता है कि मतलब बच्चे जो है, बच्चा बहुत ज़्यादा उनको रोक टोक करता था। मतलब रोक टोक इन द सेंस, आजकल के बच्चे होते हैं, मेरी भी बच्ची है, तो बोलते मम्मा ऐसे नहीं रहा करो, ऐसा नहीं रहा करो, ये नहीं किया करो, वो नहीं किया करो, या फिर मम्मा ऐसे लिपस्टिक लगा लेते हो तो अच्छे लगते हो, बिंदी ये वाली लगा तो अच्छा लगता है। तो बच्चे हैं सब, हम लोग भी जब हम छोटे थे तो हम लोग भी ऐसे बोलते थे अपने मम्मा पापा को, या फिर पापा को नहीं बोल पाते थे हम जनरेशन वाले ज़्यादातर, लेकिन मम्मी को तो बोल ही देते थे, मम्मी नहीं, मम्मी साड़ी का पिन ऐसे लगा ले। आज भी यही करते हैं, तो बच्चे भी, हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं। लेकिन इसमें इस माँ को का ईगो हर्ट हो गया, या फिर ये बोले कि भाई देखो, जब आप 16-17 साल के हो, उस टाइम पे जो आपके बॉडी में, जो आपके मतलब जो आप चार्मिंग जितने दिखते हो ना, धीरे धीरे जैसे जैसे एज आती है वैसे वैसे चीज़ें डल होती जाती हैं। कलर भी डल होता है, आपका जो ग्लो वगैरह होता है वो भी डल होता है। तो बच्चे जब आपको देखते हैं ना तो वो सोचते हैं कि मैं, सबकी मम्मा सुंदर लगती है तो मेरी भी मम्मा सुंदर लगे, मेरी भी मम्मा अच्छी दिखे। तो इस चक्कर में बच्चे कभी ना कभी रोक टोक कर देते हैं, या फिर कुछ भी मतलब ऐसा कर देते हैं ना कि जो माए जो थोड़ा सा ना बदतमीज, नहीं बदतमीज भी नहीं बोलेंगे, वो ना एक्चुअली उनके लिए दो चीजें मायने रखती हैं, एक तो फेम और दूसरा पैसा। मतलब उनको रील्स बनानी है उस बच्चे के साथ में, उनको फेम चाहिए और पैसा चाहिए, लेकिन उस बच्चे की केयर नहीं करनी है, उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, उस बच्चे को खाना नहीं देना है, उस बच्चे को खाना बना के खिलाना नहीं है। मतलब बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं है। और ये सारी चीज़ें ना, ये लोग एक्चुअली मैं बताऊँ ना, ये लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मल इंसान जो भी रहता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी लाइफ में भाई योगा होगा थोड़ा इंक्लूड करो। जिन लोगों की जो परवरिश होती है, प्लस उनका जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, और इन्वायरमेंट के अलावा जो आपके आसपास ऐसी चीज़ें चल रही होती है, मतलब आजकल पता नहीं क्या ही हुआ जा रहा है कि आप किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकते हो। माँ बेटी का हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, किसी का भी हो, ऐसी सारी चीज़ें जब सामने आती है ना तो हम कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है। लेकिन फिर ये लगता है कि नहीं, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होगा, फिर ये लगता है। लेकिन उस बच्चे से पूछो, क्या उस बच्चे को, मतलब कहीं भी उस बच्चे को लगा होगा कि मेरी माँ ही मेरे साथ ऐसा करेगी? अब इसमें कहा यह जा रहा है कि वो 2:30 बजे खाना खिला के निकली है, 2-2:30 बजे, जो मेड है इनकी, उसके बाद में इन्होंने अपना सारा कांड किया है, और उसको बाथरूम में कपड़े की तरह लपेट के मतलब उसको डाल दिया है। और उसके बाद एक नाटक शुरू होता है। नाटक शुरू ये होता है कि वो आती हैं, बाहर से बेल बजाती हैं, 1 घंटे तक, मतलब एकदम सोचो, जिस माँ का बच्चा अगर बाहर कहीं, मतलब घर में बंद हो गया है, तो आप सोचो एक माँ होगी ना, तो वो 10 से 15 मिनट नहीं वेट कर पाएगी भाई। वो कोई ना कोई जो तरीका है वो निकालेगी, कोई ना कोई वो निकालेगी कि मतलब कुछ तो ऐसा करेगी। वो 1 घंटे तक उस बाहर चिल्लाती रही। उसके बाद उनको लैंडलॉर्ड याद आए, फिर वहां चाबी लेने का नाटक किया, फिर उसके बाद डुप्लीकेट चाबी ली, फिर खोला, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब
हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस बच्चे को, तो उन्होंने वो जो चेन पहनी हुई थी बच्चे ने गले में उसको निकाल लेती हैं, ताकि जो है उनको शायद उसी चेन से उन्होंने गला वाला घोटा होगा। मतलब जब पीएम वगैरह हुआ तो पता चला कि उस बच्चे की जो है मौत हुई है दम घुटने से, और दम घुटने से हुई है, लेकिन ये बच्चा खुद से दम नहीं घोटा, मतलब खुद उसने सुसाइड नहीं किया है, ऐसा वाला था। ठीक है, उसके बाद में फिर जब पुलिस को पता नहीं किसी तरह से डाउट हुआ, किस तरह से चीजें आई सामने, जब ये पीएम वगैरह हुआ, तो फिर वो माँ मतलब रास्ते में ऐसे पागलों के जैसे चिल्ला रही, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। और फिर उसके बाद यही सारी चीजें जब डाउट हुआ कि मतलब सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए, उसमें पता चला कि इनके घर से 2:30 बजे ये जो है 2:30 से 3 के बीच में मतलब ये सारा कांड करके ये खुद ही निकली है, और उसके बाद ये अपनी फ्रेंड के साथ में टेनिस खेलने चली गई। मतलब भाई आपका बच्चा 7 से 8वीं में पढ़ता है, बड़ा है, उसको टाइम दो भाई, अगर खेलना ही है तो उसके साथ खेलो, जाके फ्रेंड के साथ टेनिस खेलने जा रही है। इसीलिए ऐसे आजकल रिश्ते हो रहे हैं, इतना ज्यादा हो रहा है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इनका जो मतलब अभी ये तो फिलहाल जेल में जा चुकी हैं, इसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सारी बातें बात की हैं, मगर मुद्दा यहाँ पे ये आता है ना, आज की ना टाइम पे जो मानसिक स्थिति ना इंसान की बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अगर कहा जाए, सही शब्दों में कहा जाए ना, ये रील्स और इंस्टा और फेसबुक और ये यूट्यूब के चक्कर में जितने रिश्ते अच्छे दिखाई देते हैं ना, शायद उतने अच्छे होते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को मतलब फेमस होने का, सेलिब्रिटी बनने का, या फिर अपना नाम कमाने का, या फिर अपना पैसा मतलब जो भी, आई डोंट नो क्या भी इंटेंशन रहती है, लेकिन इतना रहता है कि मतलब उनको उसके आगे कुछ नहीं दिखता, और इनको भी शायद उसके आगे कुछ नहीं दिखा, और वो बच्चे की एक छोटी सी रोक टोक इनके लिए इतनी बड़ी कहानी बन गई, इनके लिए इतना बड़ा मतलब ये इनको इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, सोचो। और इनका बच्चा जो है शादी के शायद 7-8 साल बाद हुआ था, मतलब सोचो, जो बच्चा मिन्नतों के बाद हुआ उस बच्चे को इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। अब उसमें बाप का क्या रोल है क्या नहीं है, अभी ऐसी सारी कुछ घटनाएं मतलब इस बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं जो कि समाज को गंदा कर रहे हैं और सारे रिश्तों को खराब कर देते हैं। या फिर ये बोले कि इनको नेम फेम और पैसा इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि इनके लिए कोई रिश्ता मायने ही नहीं रखता। थोड़ा सा इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई थोड़ा सा मेडिटेशन इंक्लूड करो, थोड़ा सा भगवान जी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। अगर आप पता है भगवान जी को इंक्लूड करने से क्या होता है, भगवान जी को इंक्लूड करोगे ना तो आपका मन नहीं करेगा कुछ भी। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे होगे ना, फिर जब उस भगवान के सामने आप अपना मत्था टेकने जाओगे ना कहीं अगर आपके अंदर जरा से भी आत्मा होगी तो आपकी आत्मा को धिक्कार जाएगी, मेरे हिसाब से तो धिक्कार जाएगी कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। अब भाई कुछ ऐसे भी लोग, ढीठ लोग, बदतमीज लोग पड़े हैं जो कि भगवान के सामने भी बोलते हैं, हाथ तो जोड़ लेते हैं, लेकिन उनका जो आत्मा होती है वो मर चुकी होती है। और इन माता जी की भी शायद आत्मा ही मर चुकी थी, क्योंकि कोई भी माँ इतनी आसानी से ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। जैसा कि अभी रजनी जी वाले केस में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, क्योंकि देखिए रजनी जी का भी मतलब मैंने वीडियो भी बनाया था, और मैंने बोला भी था कि मतलब वो अपने बच्चे को ये करती थी वो करती थी, जब उनका एक्चुअली में ब्लॉग आ गया था। लेकिन उसमें भी कुछ सवाल जो है वो क्वेश्चन मार्क वाले थे। एक तरफ वो ये कह रही थी कि वो उनके बच्चे को 5 रुपए की भी जरूरत होती थी तो वो 5 रुपए उनको जो है व्हाट्सअप करता था और उसी से वो पेटीएम वगैरह कर दिया था करती थी। और एक तरफ वो कहती है कि मेरे बच्चे को जब 600 की जरूरत होती थी तो मैं 1200 दिया करती थी। तो ये वाला जो है ये क्वेश्चन मार्क हमेशा मेरा रहा है। भले ही ये मुद्दा सेंसिटिव है, किसी माँ ने अपने बच्चे को खोया है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये वाला क्वेश्चन मार्क मेरा हमेशा रहा है। हर वीडियो में शायद रहा है, कुछ पहले वीडियो 1-2 वीडियो में मैंने कोई सवाल नहीं किया था और ना ही मुझे इन सारी चीजों का पता हुआ था। लेकिन जब गोल गोल ऐसे चक्कर जैसी चीजें हो जाती हैं ना, तो फिर समझ में आता है कि यार इस बारे में हमें बोलना चाहिए, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आपसे गलती हुई है तो फिर आप मान लो, नहीं गलती हुई है तो फिर आप बता दो, मतलब एटलीस्ट चीजें क्लियर करो। क्योंकि इनका एक फेसबुक पे कोई अकाउंट है और उस अकाउंट में मैंने जो वीडियो जो कमेंट्स वगैरह दिखाए थे वो दिखाए थे आप लोगों को। उसके बाद में एक कोई है इनके जानने वाला जो कि बहुत ज्यादा उस बच्चे से प्यार करता है, लेकिन इनके मतलब इनके जो खासकर रजनी जी है उनसे बहुत ज्यादा नफरत कर रहा है। और वो नफरत इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसे ये लगता है कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान गई है। मतलब इन लोगों को ऐसा लगता है कि उस बच्चे की लापरवाही की जो रजनी जी की जो लापरवाही है उस वजह से इनकी जान गई है। और उसने पूरा जो उसे ये भी पता था कि जो इसकी इंस्टा आईडी वगैरह है वो डिलीट होने वाली है, कुछ पोस्ट डिलीट होने वाले, उसने सारा स्क्रीन रिकॉर्ड करके
स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो उसने सारा एफबी पे डाला था। उसके बाद में फिर जो है अभी जो पोस्ट आया है उस पे भी उसने कई सारी चीज़ें डाली थी। और अभी ये क्या है कि जो अभी नए ब्लॉग्स आ रहे हैं उन पे भी उसका यही है कि सारी वीडियो मोनेटाइजेशन के साथ ऑन है, ये है वो है। मतलब वो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि ये गलत है। और ये शायद वो इसलिए भी कर रहा हो कि गलत है, तो मतलब अपनी गलती मान लीजिए इसलिए। अब बात करें तो उनके ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है, उन्होंने 2-3 लोगों को सब्सक्राइब किया है, फोटो उनका कोई लगा नहीं हुआ है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं आती है, बात यहाँ पे ये आती है कि देखो कोई ना कोई तो है और कोई ना कोई सच्चाई है शायद जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही, या फिर लोग समझ नहीं पा रहे, या फिर उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। एक बात और इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी, जिस दिन से ऐसा कुछ हुआ है उस दिन से रजनी जी के हस्बैंड किसी भी ब्लॉग में, मतलब वही जो एक ब्लॉग जो उन्होंने बाद में शूट किया, मतलब जो बच्चे के जाने के बाद में जो उन्होंने जो है बच्ची के लिए अपनी किया था, मतलब ऐसे हेट मत फैलाओ। और दूसरी बात, उन्होंने जब वो रिटर्न गिफ्ट वाला भी वीडियो बनाया उसमें कहीं भी उनके हस्बैंड नहीं दिखे। और वो जो लड़का है, यानी कि जो लड़की लड़का जो भी है, जो उस पे एफबी पे वीडियोस वगैरह या फिर कमेंट वगैरह कर रहा है, उस वीडियो को उनके हस्बैंड ने लाइक किया है। तो ये सारी कहीं ना कहीं एक गुत्थी बन के रह गई है इस वाले केस में भी। इसीलिए भैया थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत है, पैसे के पीछे मत भागो, थोड़ा सा रिश्तों को वैल्यू देने की जरूरत है। ये सोशल मीडिया है, कब कौन सा ऐप बैन हो जाए कुछ नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा समय निकालिए अपनों के लिए। और ऐसी सारी चीजें समाज में हो रही हैं। और हाँ, एक चीज अभी मैंने और देखी, 4 साल के बच्चे को एक माँ ने अपने कुएं में मतलब धकेल दिया, और ये राजस्थान साइड का मामला है। तो ऐसी सारी चीजें ना, मतलब इतना ज्यादा ट्रेंड में आ रही है, ऐसे लग रहा है कि मतलब इन सब चीजों से ही लोग पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अब वो आके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए आप लोगों का क्या राय है? मतलब मेरे को तो ये मानसिक रूप से विकृत लगते हैं, इनको मेडिटेशन की जरूरत है, और इनको जो है थोड़ा सा ना पॉजिटिव माहौल की जरूरत है। इनका जो माइंड सेट वो बर्बाद हो चुका है, उसको सही करने की जरूरत है। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपनों का ख्याल रखिएगा भाई, बहुत बर्बादी चल रही है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।